1990 से पहले F11 ऑलमोस्ट एक वीरान जगह था, एक जंगल था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता 1990s में F11 सेक्टर की शुरुआत हुई और लेट 1990s में ये इसका मरकज बनना शुरू हुआ। F11 मशहूर है फ्लैट्स के हवाले से, मोस्टली यहाँ पर बहुत ज्यादा वर्क फोर्स, स्टूडेंट्स और जो लोग फ्लैट्स को पसंद करते हैं वो यहाँ पर ज्यादातर आते हैं। रोड्स थोड़े बहुत तंग हो चुके हैं मरकज में, ऑलमोस्ट रश बना हुआ है। F11 मरकज का जो डिजाइन है वो इतना बेहतर नहीं है, ये बाद में कुछ बिल्डिंग्स और कुछ चीजें डेवलप की गई है, पता नहीं इसको किस मैपिंग पे बनाया गया। बहुत से लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि F11 का जो मरकज है इसको सही तरह डिजाइन नहीं किया गया। आप देख सकते हैं पार्किंग इशू, 9 बज रहे हैं और रमजान भी है, इसके अलावा भी यहाँ पे काफी ज्यादा रश होता है। काफी चीजें हैं जो इसको बेहतरीन भी बनाता है, लोग ज्यादा है, कनेक्टिविटी बेहतरीन है इसकी। E11, F10, G11 बेहतरीन मार्गला हिल्स के पुट में है, मतलब बिल्कुल करीब है। बाकी F सेक्टर्स के बनिस्बत इसके रेंट्स अच्छे हैं। हमारे बिल्कुल सामने है ओलंपस होटल है और द लास्ट ट्राइब, फिल्मी नाम दिया हुआ है, द लास्ट ट्राइब, लास्ट किंगडम। कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद में मम्मी डैडी लोग हैं, मैं इस बात से एग्री बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मैक्सिमम लोग बाहर से आए हुए हैं और वो बिल्कुल मम्मी डैडी हो ही नहीं सकते। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग मम्मी डैडी है, दूसरी शहरों के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं उनके, वो लोग मम्मी डैडी है और वो यहाँ पर आकर भी मम्मी डैडी है। तो मैक्सिमम, बल्कि मैं कहता हूँ ज्यादातर आबादी जो है वो दूसरे जो गांव है, जो मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हैं। F11 में हर किस्म का ब्रांड आया हुआ है, क्योंकि ये तो एक F सेक्टर है, तो यहाँ पर उसी तरह ये महंगा भी है। महंगे से मुराद ये है कि ब्रांड्स भी मौजूद है, जहाँ की प्रॉपर्टी वैल्यू भी ज्यादा है। एक तो भाई इस्लामाबाद में भिखारी इतने बढ़ गए हैं कि आप बैठ नहीं सकते, जा नहीं सकते, 8-10 आपके सामने आएंगे और आपसे चीज़ें ज़बरदस्ती लेते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई बाहर मुल्कों में हमारे जो भिखारी है उनकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, और वो पूरी गैंग सी बन रहा है, आहिस्ता आहिस्ता एक पूरा बिजनेस बन रहा है। ये मेन रोड है, मरकज़ से गुजर रहा है, इस पर रश भी ज़्यादा है, हिलाल रोड इसको कहते हैं। इतना बड़ा मरकज़ भी नहीं है, ना छोटा है, I8 के मुकाबले में छोटा है और F10 के मुकाबले में बहुत छोटा है, इसलिए रश भी बना हुआ है। मेरा सवाल सीढ़ी ऐसे है कि F11 का ये जो मरकज का डिज़ाइन है ये किसने बनाया है? बिल्कुल कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इसकी। ये मॉल ऑफ इस्लामाबाद, वेलकम इज़ वेरी गुड लिटिल पीपल, यस ये है मॉल ऑफ इस्लामाबाद और इट इज़ वन ऑफ द फेमस इन इस्लामाबाद। काफ़ी चीज़ें हैं। F11 के दो एस्पेक्ट से दो साइड्स है, एक खामोश है जहाँ पर रेजिडेंशियल जो बंगले है, घर है, वो मौजूद है, और दूसरा इसका मरकज और फ्लैट्स जो मरकज के पास है, जो जिसने रश भी बनाया हुआ है। प्रॉपर्टी की अगर बात की जाए, यहाँ पर घरों की कीमत शुरू होती है 14 करोड़ से ऊपर 30 करोड़ तक, डिपेंड करता है साइज, लोकेशन पर। इसी तरह फ्लैट्स भी 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक फ्लैट्स है, बड़े फ्लैट्स यहाँ पर काफ़ी मशहूर भी है, रीजनेबल भी है और आपको मिलते भी है। इसके साथ फिर E11 है जहाँ पर ज़्यादातर फ्लैट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, खासकर ये भी उसके करीब था तो इसलिए इसमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लैट्स है। बाकी जो F सेक्टर्स है इसके अलावा F10 में अभी बन रहे हैं, पहले नहीं थे, फ्लैट्स अभी बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। और बाकी उससे पहले जो F8 है, F6, F7 है, उनमें फ्लैट्स बिल्कुल ऑलमोस्ट नहीं है। रियल एस्टेट के हवाले से भी, कारोबार के हवाले से भी, मार्केट के हवाले से भी F11 की अपनी इम्पोर्टेंस है। यही था F11 मरकज, छोटा सा था, वाइब्रेंट है, एनर्जी वाला है और रश भी ज़्यादा है। ये कहानी थी F11 की और हम इसी तरह आगे बढ़ेंगे। हर सेक्टर की कहानी, हर मरकज़, हर मार्केट की कहानी लेके आएंगे और आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद के अराउंड क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपको अपडेट करते रहेंगे। सो देखते रहिए वकील ST और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।